साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से यह विवादों में बनी हुई है। जब से इसका नोटिफिकेशन आया उस समय से लेकर जो विवाद चल रहे हैं अभी तक यह विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि विवाद की बात करें तो फर्जी तरीकों की, यानी कि जब से यह बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है तब से इसमें फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती गई है और उसी समय से बातें हो रही है कि इसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी हैं। और उस समय आप देखे होंगे जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राओं को छांटा भी गया था। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जिनका नंबर जो है 90 से कम था सीटेट में और उनको जो है जॉब में रखा गया था। तो उसके ऊपर भी विवाद शुरू हो चुका है और इसके लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि जो भी नियुक्त शिक्षक होंगे वे भी बाहर जाएंगे उनका अगर नंबर कम हुआ तो क्या है पूरा मामला, चाहे वह TRE 1 की बात हो, TRE 2 की बात हो या आगे आने वाली TRE 3 की बात हो या TRE 4 की बात हो, यह सबके ऊपर लागू होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बात करते हैं विज्ञापन संख्या 26/2023 से। आपको पता है कि TRE 1 जो विज्ञापन संख्या 26/2023 था, यानी उसकी जो बहाली प्रोसेस पूरी हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों से बहुत सारे ऐसे लिस्ट आ रहे थे, बहुत सारे महिलाओं का नाम भी आ रहा था जिनका नंबर सीटेट में कम था, उनको काउंसलिंग के लिए रोका गया था। चाहे TRE 1 की बात हो या TRE 2 की बात हो। वैसे ही TRE 1 के अंदर कुछ महिलाएं थी जिनको जो है 90 नंबर नहीं था जिनका नंबर, और उनको काउंसलिंग से रोका गया था। और उन्होंने क्या किया कि याचिका फाइल कर दिया पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया और यह साफ साफ कह दिया कि जो बिहार के बाहर की जो महिलाएं हैं उनको सीटेट में 90 नंबर लाना होता है, यानी कि बहाली में भाग लेने के लिए। अगर 90 से कम है तो आप सीटेट की प्रक्रिया, अगर 90 से कम है तो आप फिर BPSC में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब नोटिफिकेशन आया था BPSC की ओर से तो इस नोटिफिकेशन में क्या था कि कन्फ्यूजन हुआ। आइए पहले उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। साथियों हालांकि यह नोटिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं यह TRE 3.0 का है, लेकिन TRE 1.0 में भी यही नोटिफिकेशन था। मुझे जो चीज़ें दिखानी है पहले उस चीज़ को देखिए। हमें आपको क्या दिखाना है, देखिए यहाँ पे इसी बात को लेके जो है विवाद हो रहा है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक संख्या 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान अनुसार समान कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%। देखिए मामला कहाँ पे फंसा हुआ है। जो समान कोटि के अभ्यर्थी है उनको 60% तो नंबर चाहिए हो। जो जनरल कैंडिडेट है उनको साफ साफ कह दिया गया है कि 60% नंबर चाहिए सीटेट में या बीटेट में। तो सीटेट अदर स्टूडेंट अदर स्टेट वाले होंगे तो सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 60% अंक लाइए। लेकिन इन्होंने किसको मुद्दा बनाया है आइए देखते हैं। आगे देखिए, पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। अब यहीं पे देखिए यहाँ पे एक बात मेंशन है कि समान कोटि यानी यहाँ पे महिला जो उम्मीदवार है इनको 55% किया गया है ना। 55% आपको पता है कि 82 होता है, यानी कि 82 पे भी होता है। अब इसी का हवाला देते हुए महिला ने क्या किया कि पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया, क्योंकि इनको काउंसलिंग से रोका गया था, इनका 90 से कम नंबर था। और इन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म को फिलअप किए हैं क्योंकि यहाँ पे 55% है। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया है कि यह 55% जो है यह बिहार की महिलाओं के लिए है। यानी कि यहाँ पे पहली ही लाइन में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि समान कोटि के अभ्यर्थी को, यानी कि समान कोटि के अभ्यर्थी आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि जब अदर स्टेट में आप जाते हैं, बिहार की भी महिलाएं, बिहार के पुरुष भी जब अदर स्टेट में जाएंगे तो वे समान कैटेगरी के अंदर माने जाते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही समान कोटि के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि आप अगर अदर स्टेट वाले हैं जब बिहार के अंदर भी इन करेंगे तो आप समान कोटि यानी जनरल कास्ट में आप यहाँ पे गिने जाएंगे। और जब गिने जाएंगे तो आपको 60% नंबर चाहिए, यानी कि 90 नंबर आपको चाहिए यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यही क्राइटेरिया बहुत सारी छात्र छात्राओं ने पूरा नहीं किया था। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो 90 से कम नंबर, आप देखेंगे कि 82 है, 83 है, 84 है, और फिर भी वे जॉब में हैं। तो वे सभी जो है अब इस जॉब में से हटने वाले हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया है देखते हैं। साथियों इसे आदेश तो नहीं कर सकते, यानी कि जो
केस दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप इसको आदेश ही समझिए। देखिए यहाँ पे विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना यानी कि इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नतर है। यहाँ पे आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अधोहस्तिक में कक्ष में सुनवाई की गई और सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 की बात है, यानी कि TI 2 की बात हो, और वह संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति में पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है, और यही लोचा फंसा हुआ है। यहाँ पे समान कोटि की बात है तो बिहार की महिलाओं के लिए है, चूंकि आवेदिका को 89 नंबर है यानी कि 89 अंक प्राप्त है, जो कि 55% से अधिक है, जो समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CET से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। समान प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधान है कि राज्य के मूल निवासी हैं और बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, चूंकि आवेदिका राज्य के बिहार के निवासी है यानी कि राज्य के बाहर के निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तरांक हेतु 5% अंक छूट दे नहीं होगा, यानी कि 5% जो नंबर छूट मिलता है वह केवल बिहार के ही महिला अभ्यर्थियों को मिलता है। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। तो यह चीज़ आप देख सकते हैं कि जो कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे किया गया, और यहाँ पे देखिए यह जो है के पाठक की ओर से भी जारी किया गया, क्योंकि यह बातें जो पटना हाई कोर्ट में गई थी और पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया गया था, और यहाँ पे के पाठक ने भी यह शिक्षा विभाग की ओर से यह लेटर को जारी किया था। यानी कि जो भी अब 90 से कम है, यानी कि जो भी बिहार के बाहर की महिला है जिनका जॉब तो हो गया है, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप दूसरे का हक कब तक मार के बैठिएगा। यानी कि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी समय आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये तो हर कोई जानता है कि हमें भाई अदर स्टेट में जाना है तो 60% अंक चाहिए सीटेट में, उससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर राज्य का अपना जो अस्थायी निवासी होते हैं उनके लिए छूट होता है, और आप अदर स्टेट के होते हुए भी अगर आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी 90 से यानी कि 89 भी है उनका भी जॉब यहाँ पे अब जाने वाला है, चाहे वह TI 1 की बात हो, TI 2 की बात हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत तो होगी, क्योंकि यह लेटर निकल चुका है, फिर से वेरिफिकेशन होगा आपका। अभी तक आपको फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, फिर से आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा और फिर से आपको बाहर जाना पड़ेगा, और यह सीटें बहुत खाली होगी, क्योंकि फर्जी यहाँ पे शिक्षक नियुक्त कहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही अपडेट थी जो आप लोग के लिए भी अहम थी। तो अगर आप भी चाहे TI 3 की बात हो या TI 4 की बात हो, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आपका उससे नंबर कम है, अगर आप अदर स्टेट के हैं, तो आप अभी से ही सचेत हो जाइए, अन्यथा बाद में भी आपको जो है इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।